नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चार्ल्स। आज हम एक ऐसे मैच की बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। लॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट का मक्का, जहां हर रन, हर विकेट इतिहास बन जाता है। इस बार भारत को एक बेहद करीबी और रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे रविंद्र जडेजा। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, मुश्किल हालात में डटे रहे और टीम को उम्मीद दी। लेकिन क्या उनका प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए काफी था या कहीं कुछ चूक रह गई? कुछ लोग जडेजा को हीरो मानते हैं क्योंकि उन्होंने दबाव में शानदार बल्लेबाजी की। वहीं कुछ का कहना है कि उनकी धीमी बल्लेबाजी ही हार का कारण बनी और अगर वो थोड़ा आक्रामक खेलते तो शायद नतीजा कुछ और होता। सवाल यही है, क्या जडेजा हीरो हैं या विलेन? क्या उन्होंने टीम के लिए सही फैसला लिया या दबाव में आकर गलती कर दी? क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, हालात, दबाव और मौके की नब्ज पहचानने का भी खेल है। हर खिलाड़ी को मैदान पर पल पल बदलती परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने होते हैं। जडेजा ने एक छोर संभाला, लेकिन क्या उन्हें और आक्रामक होना चाहिए था? क्या वो टीम को जीत के करीब ले जा सकते थे अगर उन्होंने जोखिम लिया होता? या फिर क्या उन्हें अपने साथी गेंदबाजों पर भरोसा करने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी थी और मैच खत्म करने की कोशिश करनी थी? आज हम इस बहस को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे भारत के महान लेग स्पिनर और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले। कुंबले का अनुभव और उनकी क्रिकेट समझ इस विश्लेषण को और भी रोचक बना देगी। कुंबले ने इस मैच और जडेजा की रणनीति पर क्या कहा? क्या उनके पास कोई ऐसी सलाह थी जो जडेजा के खेल को और बेहतर बना सकती थी? हम इस हार को 5 अहम पॉइंट्स में तोड़कर देखेंगे ताकि हर पहलू को बारीकी से समझा जा सके। इन पॉइंट्स के जरिए आप जान पाएंगे कि लॉर्ड्स में असल में क्या हुआ और किन वजहों से भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प विश्लेषण और जानते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की असली कहानी, जडेजा की भूमिका और टीम इंडिया के फैसलों के पीछे की सोच। जब मैच आखिरी मोड़ पर हो तो रणनीति सबसे अहम हो जाती है। हर खिलाड़ी, हर दर्शक और हर कोच की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैदान पर मौजूद हर शख्स जानता है कि अब एक एक फैसला, एक एक रन और एक एक गेंद पूरे मैच का रुख बदल सकती है। ऐसे में सही रणनीति और सही समय पर लिया गया जोखिम ही टीम को जीत के करीब ले जाता है। अनिल कुंबले का मानना है कि जडेजा को उस स्थिति में थोड़ा और जोखिम उठाना चाहिए था। कुंबले जैसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान का मानना है कि ऐसे दबाव भरे लम्हों में जब टीम की उम्मीदें एक खिलाड़ी पर टिकी हों तो उसे अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिना जोखिम जीत नहीं मिलती, ये क्रिकेट का सुनहरा नियम है। मैदान पर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब खिलाड़ी को अपने डर को किनारे रखकर साहस दिखाना पड़ता है। यही वो पल होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं। जडेजा क्रीज पर सेट थे, पिच को समझ चुके थे और सामने सिराज जैसे गेंदबाज थे। जडेजा के पास अनुभव था, आत्मविश्वास था और हालात को पढ़ने की क्षमता भी। कुंबले के मुताबिक जडेजा को समझना था कि अब मैच का भविष्य उनके बल्ले पर टिका है, सिराज के डिफेंस पर नहीं। ऐसे समय में सीनियर खिलाड़ी को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, खासकर जब शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे। एक युवा अनुभवहीन स्पिनर जडेजा को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए था। बशीर के पास अनुभव की कमी थी और ऐसे गेंदबाज के खिलाफ जोखिम लेना अपेक्षाकृत आसान हो सकता था। एक दो बड़े शॉट खेलकर वे गेंदबाज के मन में शंका पैदा कर सकते थे, रन रेट बढ़ा सकते थे और इंग्लैंड के कप्तान पर दबाव डाल सकते थे। इससे न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ता बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति भी बिगड़ सकती थी। लेकिन जडेजा ने सुरक्षित रास्ता चुना, सिंगल लेकर स्ट्राइक सिराज को दी। शायद उनके मन में यह था कि साझेदारी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी हालात अलग सोच की मांग करते हैं। कागज पर सही, लेकिन हालात की मांग कुछ और थी। मैदान पर दबाव अलग किस्म का था और हर गुजरती गेंद के साथ भारत की मुश्किलें बढ़ रही थी। हर डॉट बॉल के साथ दबाव भारत पर बढ़ रहा था, इंग्लैंड पर नहीं। दर्शकों की सांसें थम गई थीं और ड्रेसिंग रूम में बेचैनी साफ दिख रही थी। अगर जडेजा बशीर के एक ओवर में 10-12 रन बना देते तो पूरा माहौल बदल सकता था।
एक बड़ा ओवर विपक्षी टीम की रणनीति को हिला सकता था और भारत को जीत के और करीब ला सकता था। कुंबले के अनुसार बशीर के खिलाफ आक्रमण करना ही वह पल था जहां जडेजा खेल का रुख बदल सकते थे। यही वो मौके होते हैं जब खिलाड़ी को अपने ऊपर भरोसा दिखाना होता है, लेकिन जोखिम न लेने की यही चूक भारत की हार और जीत के बीच का अंतर बन गई। क्रिकेट में कई बार एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और इस बार जडेजा का सुरक्षित खेल भारत को जीत से दूर ले गया। अब बात उन गेंदबाजों की जिनके खिलाफ रन बनाना मुमकिन था। हर मैच में ऐसे कुछ गेंदबाज होते हैं जिनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को मौके मिलते हैं। इस टेस्ट में भी कुछ ऐसे ही गेंदबाज थे जिनके खिलाफ रन बनाना अपेक्षाकृत आसान था। कुंबले ने शोएब बशीर, क्रिस वॉक्स और जो रूट का जिक्र किया। ये तीनों गेंदबाज उस दिन उतने खतरनाक नहीं दिखे जितने बाकी गेंदबाज थे। इन गेंदबाजों की गेंदों में उस दिन ज्यादा टर्न नहीं था। पिच से उन्हें खास मदद नहीं मिल रही थी, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में आसानी हो रही थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जैसे जडेजा, रन बनाना आसान था, खासकर जब गेंद सीधी आ रही हो और टर्न कम हो, तो ऐसे बल्लेबाजों के लिए स्कोरिंग के मौके बढ़ जाते हैं। जडेजा स्पिन खेलने में माहिर है। वे अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स भी आसानी से खेल लेते हैं, जिससे फील्डिंग सेटअप पर दबाव बनता है। रूट जैसे पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ वे आसानी से रन बना सकते थे। पार्ट टाइम गेंदबाज आमतौर पर विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि रन रोकने के लिए आते हैं। रूट का मकसद सिर्फ दबाव बनाए रखना था, विकेट लेना नहीं। ऐसे में बल्लेबाज को मौके का फायदा उठाना चाहिए और स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए। जडेजा अगर उन पर हमला करते तो रूट को अपनी लाइन लेंथ बदलनी पड़ती। इससे गेंदबाजी में अस्थिरता आती और रन बनाने के और मौके मिलते। वॉक्स भी पुरानी गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गति में कमी थी। पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना तेज गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और बल्लेबाजों को शॉट्स खेलने के लिए ज्यादा समय मिलता है। जडेजा गैप ढूंढकर रन निकाल सकते थे। सिंगल्स और डबल्स लेकर भी दबाव कम किया जा सकता था, जिससे बाउंड्री के मौके भी बनते। कुंबले का तर्क था, जडेजा ने इन गेंदबाजों को बहुत सम्मान दे दिया, जबकि उन्हें हावी होना चाहिए था। जब गेंदबाज कमजोर हो तो बल्लेबाज को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। एक सेट बल्लेबाज के लिए इन गेंदबाजों के खिलाफ बाउंड्री लगाना मुश्किल नहीं था, खासकर जब फील्ड फैला हो और गेंदबाज दबाव में हो। क्रिकेट में यह पहचानना जरूरी है कि किस गेंदबाज को टारगेट करना है। यही रणनीति मैच का रुख बदल सकती है। इंग्लैंड के लिए उस दिन रूट, वॉक्स और बशीर वही थे। इनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका था। जडेजा ने हर गेंदबाज के साथ एक जैसा व्यवहार किया, जो उनकी रणनीति की बड़ी चूक थी। अलग अलग गेंदबाजों के खिलाफ अलग रणनीति जरूरी होती है। महान खिलाड़ी वही है जो जानता है कब रक्षा करनी है और कब आक्रमण। यही समझ बल्लेबाज को असाधारण बनाती है। जडेजा उस दिन आक्रमण का सही समय नहीं पहचान पाए। अगर वे सही समय पर आक्रामक होते तो शायद मैच की तस्वीर कुछ और होती। कभी कभी मैच एक ऐसे मोड पर आ जाता है जहां किसी एक खिलाड़ी को नायक बनना पड़ता है। लॉर्ड्स टेस्ट में वह खिलाड़ी जडेजा थे। कुंबले ने साफ कहा, सिराज को पूरा ओवर खेलने देना सही रणनीति नहीं थी। एक तरफ दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, दूसरी तरफ टेल एंडर गेंदबाज। ऐसे में जिम्मेदारी जडेजा की थी। बार बार सिंगल लेकर स्ट्राइक सिराज को देना जिम्मेदारी से हटने जैसा था। इससे सिराज पर अनावश्यक दबाव आया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का काम आसान हो गया। जडेजा को ओवर की शुरुआत में बड़े शॉट खेलने चाहिए थे ताकि सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रख सके, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। ओवर की शुरुआत में सिंगल लिया और सिराज को बाकी गेंदें खेलने दी। शायद जडेजा को अपनी बड़े शॉट खेलने की क्षमता पर भरोसा नहीं था, या वे आउट होने से डर रहे थे। कप्तान की तरह सोचने का समय था, जिम्मेदारी खुद लेनी थी। जडेजा ने गेंदबाजों का सामना करने की जिम्मेदारी सिराज को दी और यहीं भारत ने मैच पर से पकड़ खो दी। हार के विश्लेषण में अक्सर हम चूकों की बात करते हैं, लेकिन सिराज और बुमराह के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। भारत का स्कोर एक समय 82-7 था।
वहां से मैच को 164 तक ले जाना सिराज और बुमराह के जुझारूपन के बिना संभव नहीं था। बुमराह ने न सिर्फ विकेट बचाया बल्कि जरूरी रन भी बनाए। उनकी साझेदारी ने भारत को मैच में वापस लाया। सिराज ने भी बल्ले से संघर्ष किया, जडेजा के साथ अहम साझेदारी की। इन दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया, हार मानने से इनकार किया। बुमराह और सिराज के एक एक रन ने भारत को जीत के करीब पहुंचाया। जब हम जडेजा की बहस करते हैं तो इन दोनों के प्रदर्शन को याद रखना चाहिए। ये इस कहानी के गुमनाम हीरो हैं। कुंबले का संतुलित विश्लेषण दिखाता है कि भारत उस स्थिति में सिर्फ अपने निचले क्रम के जुझारूपन की वजह से पहुंचा। लॉर्ड्स की हार ने कुंबले को 1999 के चेन्नई टेस्ट की याद दिला दी। भारत बनाम पाकिस्तान, सचिन तेंदुलकर की ऐतिहासिक पारी। उस मैच में सचिन ने 126 रन बनाकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन उनके आउट होते ही टीम हार गई। कुंबले ने लॉर्ड्स में सिराज के आउट होने की तुलना उस मैच में श्रीनाथ के आउट होने से की। दोनों मौकों पर मुख्य बल्लेबाज ने एक छोर संभाला, लेकिन जीत नहीं दिला सका। यह दिखाता है कि क्रिकेट कितना क्रूर खेल है। कभी कभी एक खिलाड़ी पर निर्भरता टीम को भारी पड़ती है। कुंबले का इशारा था, जडेजा को सचिन की उस पारी से सीखना चाहिए था, आक्रामक खेल दिखाना चाहिए था। इतिहास सिखाता है, जब जीत के इतने करीब हों तो खुद जिम्मेदारी लेकर मैच खत्म करना होता है। जडेजा के पास वह मौका था जिसे वे भुना नहीं पाए। तो दोस्तों, यह था लॉर्ड्स टेस्ट का विश्लेषण अनिल कुंबले की नजर से। क्या जडेजा को जोखिम लेना चाहिए था? क्या उनकी रणनीति भारत की हार का कारण बनी? क्रिकेट में सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती है। जडेजा ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या उनका नाबाद रहना टीम के काम आया? कुछ लोग उन्हें योद्धा कहेंगे, कुछ चूका हुआ नायक। अब फैसला आपका है। क्या जडेजा हीरो हैं या विलेन? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको ऐसा गहरा विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।